नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करा दिया है, यानी कि फेक एफआईआर की गई है, फंसाया गया है किसी व्यक्ति को, और वो अपने बचाव में क्या करना है इस बात से अनजान है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि फेक एफआईआर को किस तरह से रद्द कराया जा सकता है, इसके लिए क्या कानून है, किस धारा या किस सेक्शन के अंतर्गत आप अपील कर सकते हैं एफआईआर को रद्द कराने की। अक्सर पाया जाता है कि किसी के साथ विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो बदला लेने के लिए या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी बेगुनाह व्यक्ति को फंसा देता है, उस पर फेक एफआईआर करा देता है, दुनिया भर के गलत आरोप लगाकर उसे तरह तरह से परेशान करता है। जरूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो गई है और वो गुनहगार नहीं है तो उसे सजा मिले। ज़रूरत है आपको अवेयर होने की, जागरूक होने की। अगर आपको अपने हक और अधिकार पता हैं तो आप के खिलाफ अगर एफआईआर फर्जी हुई है तो आप उसे रद्द करा सकते हैं। क्या है इसके लिए कानून, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर डिटेल में जानकारी आप चाहते हैं इस टॉपिक पर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि किसी महिला ने उन पर गलत आरोप लगाकर छेड़छाड़ का या उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का, या किसी व्यक्ति ने लड़ाई झगड़े करने का, मार पिटाई का, या अन्य किसी भी तरह से चोरी का आरोप लगाकर उन पे झूठा एफआईआर कर दिया है। वो व्यक्ति निर्दोष है, बेगुनाह है, और वो अपने आप को कैसे बचाए, एफआईआर रद्द कैसे हो सकती है, क्या उसके अधिकार हैं और कहाँ से रद्द कराया जा सकता है। कोई भी अपराध घटने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ जिस पर ये आरोप लगाया जाता है, शक होता है, या जिस व्यक्ति के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं कि इसने इस तरह का अपराध किया है। जो भी अपराध घटा है उसमें संबंधित व्यक्ति की भागीदारी क्या रही है उस व्यक्ति के खिलाफ। अब अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है, तो वो सजा का, पनिशमेंट का हकदार माना जाता है अगर ये साबित हो जाता है। कई मामलों में देखा गया है कि किसी लड़ाई झगड़े, मतभेद या दुश्मनी के चलते लोग बेवजह फंसा देते हैं और फर्जी एफआईआर कर देते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ, और उस एफआईआर को अप्रूव करने का उसके पास अगर सबूत भी हो तब उसे रास्ता नहीं पता होता कि वो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करे, उसके हक और अधिकार क्या हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि अगर किसी व्यक्ति को बेवजह एफआईआर दर्ज करके परेशान किया गया है तो उस एफआईआर को, अगर वो उसके पास एविडेंस हैं, अपने बचाव में सबूत हैं, तो वो उस एफआईआर को कैसे रद्द करा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अनुसार हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ फर्जी एफआईआर हुई है तो वो हाई कोर्ट में याचिका लगाकर कि संबंधित मामले से अवगत करा सकता है हाई कोर्ट को। साथ ही साथ अपने बचाव में जो भी उसके पास सबूत हैं उन सब को भी लगाए और ये न्यायालय के समक्ष रखे पूरी बात अपनी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह से मुझे फंसाया गया है और मेरे पास अपने बचाव में क्या सबूत हैं। अगर हाई कोर्ट को आपके सारे साक्ष्य सबूत देखने के बाद ये लगता है कि आप पर ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं, आपको बेवजह फंसाया गया है, तब आप पर किया गया एफआईआर हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। बहुत मेरे कुछ व्यूअर्स ने आपसी विवाद को लेकर बार बार झूठे एफआईआर दर्ज कराने की, किसी महिला के द्वारा परेशान किए जाने पे फर्जी एफआईआर दर्ज करके, या जमीन के विवाद में कोई बार बार फर्जी मुकदमे दर्ज कराता है, इस तरह के टॉपिक की मांग की गई थी जिस पर वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा समय
समय ज़रूर लग गया, लेकिन आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी कि अगर आप पर फेक एफआईआर हुआ है तो आप हाई कोर्ट से उसे रद्द करा सकते हैं। बस आपके पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने का सबूत होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला करती है। सिर्फ बातें कहने से या न्यायालय में बता देने से, चाहे आरोप लगाना हो या अपने आप को बेगुनाह साबित करना हो, किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप सिद्ध करना है उसके लिए भी न्यायालय को प्रूफ चाहिए होता है। और आरोप अगर झूठे हैं तो उसे गलत साबित करने के लिए भी व्यक्ति को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए न्यायालय में सबूत देना पड़ता है। बिना सबूत के आप कोई भी प्रयास करें अपने आप को बेगुनाह साबित करने की या किसी को गुनहगार साबित करने की, न्यायालय में बिना सबूत के आप ना बेगुनाह साबित हो सकते हैं, ना किसी को गुनहगार साबित कर सकते हैं। इसलिए इस सेक्शन का उपयोग करके अगर आप पर फर्जी एफआईआर हुआ है तो आप उसे रद्द करा सकते हैं। बस आपके पास अपने बेगुनाही में जो साक्ष्य हैं वो ऐसे होने चाहिए जिससे देखकर, समझकर, पढ़कर न्यायालय को ये लगे कि आप सच में बेगुनाह हैं। अगर आप न्यायालय में ये साबित कर ले जाते हैं तो हाई कोर्ट द्वारा संबंधित सेक्शन के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करके आप अपने खिलाफ हुए झूठे एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों के द्वारा पूछी गई जो भी जानकारी थी कि फर्जी एफआईआर को रद्द कैसे कराया जाए, कहाँ से कराया जाए, किस तरह, कितना समय लगता है, क्या अधिकार हैं हमारे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये जानकारी दे दी होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।